नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे जब हमला किया, सबसे पहले मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने इस पर एक्स पोस्ट किया था और उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो इजराइल इस बात को मान रहा है और उसका कहना है कि दुनिया में पहला नेता नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने हमास के आतंकवादी हमले के बाद तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। इतना खुलकर पहला ही प्रतिक्रिया जो मोदी जी ने दी, इसके कारण से इजराइल की जनता ये बात समझ रही है हमारा रिश्ता भारत के साथ पहले से ही प्रगाढ़ है। अब इस घटना के बाद यह रिश्ता और मजबूत हो गया है। और इसी बीच भारत में इजराइल के जो दूत हैं, राजदूत हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी भी इजराइल और कई देशों के जो बंधक हैं वो हमास ने बंधक बनाए हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 से अधिक बताई जा रही है। कुछ अमेरिकी नागरिक हैं, कुछ और बाकी नागरिक हैं, नेपाल के कुछ नागरिक हैं। तो उनका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि भारत हमारी इसमें मदद करे। आप जानते हैं कि भारत के पास वर्ल्ड क्लास ऐसे हमारे पास कमांडो हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करके आए, कानों कान उनको भनक नहीं लगी और उस ऑपरेशन को करके वापस आ गए। ऐसे कई ऑपरेशन भारत के कमांडोज ने किए हैं और ये बात दुनिया जानती है। भारत की ताकत, भारत की टेक्निक, अपना लोहा दुनिया के कई देशों में मना चुकी है। और इसीलिए इजराइल के दूत जो हैं नाओर गिलोन, उन्होंने ये बयान दिया है कि अभी जब ढाल के रूप में हमास ने हमारे 200 नागरिकों को पकड़ा हुआ है, लगातार हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन काफ़ी टेक्निक और ये ताकत के साथ होगा, क्योंकि ये चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने ज़मीन के नीचे 30 मीटर नीचे गुफाएं बना रखी हैं और उन गुफाओं को पक्का बना रखा है कि मिसाइल भी उसके ऊपर इफेक्ट ना करे। उन गुफाओं में अंदर अंदर ठिकाने बना रखे हैं और वहीं कहीं ये सूचना आई है कि उन्हीं गुफाओं में से किसी गुफा में वो बंधकों को बंधक बना रखा है। हमास के जिस तरह से काम करने के तरीके हैं उससे अब पूरी दुनिया एक तरह से वाकिफ हो रही है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं। और हमास की हालत ये देखिए कि अस्पताल के ऊपर खुद से मिसाइल मार दी और दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि इजराइल ने देखिए एक अस्पताल पे हमला कर दिया जहां 500 लोग मारे गए, जिसमें अनेक बच्चे भी हैं। वो तो इजराइल पहले से चौकन्ना था, इस बात को लेकर उसको पहले से पता है। और हमने भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें मेकअप किया जा रहा है खून से और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे घायल हो गए। तो उनकी बात पकड़ में आ गई, क्योंकि वहाँ जो ड्रोन तैनात थे इजराइल के, उन्होंने वो कैप्चर किया है कि 3-4 मिसाइल एक साथ छूटी, लेकिन एक मिसाइल उनकी मिसफायर हुई और मिसफायर होने के बाद वो सीधा उस अस्पताल के पार्किंग लॉट में गिरी, जिसके कारण वहाँ गाड़ियों में आग लग गई और उसके कारण ही विस्फोट हुआ। तो उसके सबूत इजराइल ने सबके सामने रखे, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मोहर लगाई। उन्होंने कहा हमें पता है, क्योंकि अमेरिका भी सैटेलाइट के जरिए पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज का जमाना ऐसा नहीं है, अमेरिका की इंटेलिजेंस है। अब ये जब स्थितियां चल रही हैं, ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए एक तरफ लड़ाई करनी है आतंकवादियों से, दूसरी तरफ उसको लड़ाई करनी है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं, किस तरह से फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं, वो पत्रकार हैं भी कि नहीं, लेकिन अपने आप को पत्रकार लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं, जनता को लगता है भाई पत्रकार है तो यकीन भी करते हैं। कुछ फर्जी ऐसे पत्रकार रिपोर्टिंग हमास के लिए वहां से कर रहे हैं, गाजा पट्टी में खड़े हो जाते हैं, देखिए ये देखिए घायल, इनको मार दिया, उनको मार दिया। मतलब एक बात देखिए कि कैसे लोग हैं। हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने पहला हमला इजराइल पर किया, इसके पहले तो इजराइल ने कोई हमला नहीं किया, कोई खबर नहीं है। हमला करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, बच्चों को जिंदा जला देते हैं, सैनिकों की गर्दन काटते हैं। अब उस पर कोई चर्चा नहीं है कि पहल कहां से हुई। जब इजराइल प्रतिक्रिया करता है, पलटकर हमला करता है, वार कर रहा है किस पर? केवल और केवल हमास के ठिकानों पर। लेकिन अगर हमास के ठिकाने हमास के आतंकवादियों ने जानते बूझते कॉलोनी में बना के रखे हैं, अस्पताल के बराबर से रॉकेट लॉन्चर डाला जा रहा है, स्कूल के बराबर से रॉकेट लॉन्चर फायर किए जा रहे हैं,
तब इजराइल हो या कोई भी देश, अगर वो काउंटर अटैक करेगा तो अगर अस्पताल के बराबर में आप कहीं जगह में रखकर मिसाइल छोड़ रहे हैं और कोई मिसाइल आपको काउंटर करेगी तो अस्पताल की बिल्डिंग तो गिरेगी। हालांकि ये वाला हमला इजराइल ने नहीं किया है, मना हो गया, लेकिन इस तरह का हमास अपने बच्चों को, महिलाओं को आगे करके कर रहा है। अब इसके पीछे कोई मुझसे पूछ रहा था भाई हमास अपने ही लोगों को क्यों मारेगा, तो भाई ये तो जग जाहिर है, हमास आतंकवादी संगठन है, उसने सरकार बना रखी है गाजा में जहां उसकी सरकार है। आप देखिए कि जो गाजा पट्टी है, उस गाजा पट्टी में जहां हमास की सरकार है वहां 20 लाख की आबादी बताई जाती है। 20 लाख की आबादी में अगर मान लें कि वोट के दिन 70% लोगों ने वोट डाला होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां लगभग 17 लाख लोगों ने वोट दिया। यानी 17 लाख लोग वो हैं फिलिस्तीन के, गाजा के, जो हमास को पसंद करते हैं, हमास की विचारधारा के साथ हैं, हमास की विचारधारा से सहमत हैं, हमास का जो विचार है, जो जिहाद वो कर रहा है उसके समर्थन में। वरना वो 17 लाख लोग उसको क्यों चुनते? 17 लाख लोगों ने उसको चुना है, इसका मतलब वो उसके समर्थन में है, उसके साथ हैं, और इसीलिए जब साथ हैं तो उसकी हर एक्टिविटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। साथ मिलकर के लड़ाई करने को तैयार है। हाँ, ये बात अलग है, सब लोग वोटर नहीं है, 20 लाख की आबादी में बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, लेकिन ये कहा जा, मान लो चलो 10 लाख वोटर होंगे, सपोर्टर तो सब है। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है, महिलाओं को हमने देखा है किस तरह की भाषा बोलती हैं कि हम तो सब साथ हैं। तो कुल मिलाकर के एक नैरेटिव चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से भारत के प्रति विश्वास इजराइल के राजदूत ने जताया है और अब ये कहा है कि आप हमारी मदद करें, देखना होगा भारत मदद करता है कि नहीं। दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से मोदी जी का पहला ही पोस्ट आया था हमास हमले के बाद, बहुत सारे लोग इस पर ओवैसी जैसे लोग ये बात कर रहे थे कि मोदी जी तो फिलिस्तीन के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, गाजा पर आए दिन हमले हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को खाने को नहीं है, इस पर मोदी जी कुछ करें। तो आपको ये बता दूं कि अब मोदी जी की तरफ से एक एक्स पोस्ट किया गया है और उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात की है। आपको बता दें, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मोदी जी ने फोन किया है और फोन पर बात करके उनको कहा है कि हम आपको हर जरूरी मदद पहुंचाएंगे। ये बात अलग है कि जो आतंकवाद का मुद्दा है उस पर हम हमास के विरुद्ध हैं, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो आम आदमी है और जो फिलिस्तीन की सरकार है उसके हम साथ खड़े हैं। तो मोदी जी ने ये कहा है कि हम जो जरूरत का सामान है, दवाइयां आपको चाहिए, भोजन के लिए आपको चावल, गेहूं और बाकी चीज चाहिए, ये सब भारत सरकार फिलिस्तीन को देगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अब ओवैसी जी को भी शायद इसका जवाब मिल ही गया कि जो वो मोदी जी से कह रहे थे कि कुछ करो, तो मुझे लगता है शायद ओवैसी जी की बात ही पर नहीं, मोदी जी हमेशा यही करते हैं। और मोदी सरकार ने ये रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी किया है कि जहां एक तरफ रूस के साथ वो स्टैंड करके खड़े रहे कि भाई हमारा वो मित्र है इसलिए हम उसके साथ हैं, लेकिन जो यूक्रेन है उस यूक्रेन को भी भारत ने अपनी तरफ से मानवीय मदद दी, यानी दोनों से बराबर दोस्ती मिलाकर चले। इसी तरह मोदी सरकार इस युद्ध में भी कर रही है। एक तरफ इजराइल पुराना मित्र है, उसका साथ भी है, उसका सपोर्ट भी करने को तैयार है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन है। हाँ, लेकिन यह भी बता दूं, फिलिस्तीन वो देश है जो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत के विरुद्ध रहा है, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मानवता की बात आ रही है, महिलाओं और बच्चे के भूख की बात आ रही है, तो मोदी जी का ये निर्णय बड़ा सराहनीय है कि उन्होंने निर्णय कर दिया कि मानवता के नाम पर हम दवाई भी देंगे, भोजन भी देंगे, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर हम हमास के विरुद्ध हैं, चाहे उसके लिए हमें अपने सेना भी क्यों ना भेजनी पड़े। हालांकि अभी ये निर्णय नहीं हुआ है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या हमारे देश के कमांडो वहां ऑपरेशन करने जाएंगे, क्या वहां इजराइल की मदद करके जो बंधक बनाए हुए नागरिक हैं उनको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी के इस फिलिस्तीन का मदद करने की खबर आने के बाद से जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति से बात की है, उन लोगों की जुबान बंद हो गई है जो अभी तक मोदी जी पर प्रहार कर रहे थे और सवाल खड़ा कर रहे थे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।